Thank you, media partners, for covering us. My name is Kamta Di. In my left, Sri Rasam Di, former ZPM, former chairman, DWS. And next one is Sri Hari Di, convener, DWS. In my left, right, Sri Nemru Sono Di, chief advisor, DWS. Next one is Sri Dolo Di, spokesperson, DWS. And next one is also Sri Taguk Di, Action Committee Chairman. And last one is Sri Joya Di, Youth President. तो हम लोग ने आज ये मीडिया में इसलिए आना पड़ा कि हम लोग ये 10 अक्टूबर 2025 को एक हमारा ये तरा वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट आया था। तो उसमें कुछ हम लोग का आस्को और हम लोग का दी वेलफेयर सोसाइटी का कुछ वॉइस क्लिप को लेके स्टेटमेंट को वो लोग कंडेम किया था। तो उसका ये पर तौर पर हम लोग आज ने यहाँ में मीडिया में आना पड़ा कि एक्चुअली इसमें ये हम लोग का ये से पाके और ये पाके रिवर का ये बीच में तरा वेलफेयर सोसाइटी और दी वेलफेयर सोसाइटी में कुछ बातचीत ये चल रहा था। उसका चलते हम लोग ने दी वाला ने हम लोग यहाँ में एक हम लोग का नेमरू दी को ये पाके रिवर इशू का चेयरमैन बनाया था। तो उसका चलते हम लोग जो तो आस्को से जब ये कॉपी मिलने का बाद में हम लोग जो ये 8 अक्टूबर 2025 ये होटल 3D में हम लोग ने एक तो मीटिंग बैठा था। तो वो मीटिंग में हम लोग ये निर्णय लिया था कि हम लोग का जो आस्को ने हम लोग को कॉपी दिया वाला को हम लोग जो सोशल मीडिया में वायरल करना है, वॉइस क्लिप का साथ में वायरल करना है। ये किसी नेमरू सोनो का इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई उसका इंडिविजुअल से काम किया वाला नहीं है। ये सब हम लोग का सोसाइटी का ये जो डिसीजन है, इसको किसी इंडिविजुअल को नहीं सोचना है कि ये जो नेमरू का इंटेंशनली से क्या है। जो भी क्या है हम लोग सब ने मिल के डिसीजन का तौर पर उसने वायरल किया है। जो भी क्या है उसका अकेला हिसाब से नहीं किया है, हम लोग सब ने सोसाइटी से मिल के क्या हुआ वाला चीज है। तो इसलिए इसका रिगार्डन पे में हम जितना भी जो वो लोग ने एलिगेशन डाला, ऑब्जेक्शन किया तरा वाला जे, तो उसके लिए मैं इसको श्री नेमरू दी को मैं थोड़ा सा इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप ये सिलसिला में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए बोल के मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक यू। मीडिया पर्सन, आज जो कवरेज हमारे दी सोसाइटी को कवरेज प्रेस ब्रीफिंग में जो कवरेज करने के लिए आया है, आप सब लोग का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और हमारे अभी दी सोसाइटी का सेक्रेटरी ने आप लोग का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि यहाँ में हम लोग किस लिए यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ गया, ये आप लोग को बताया है। तो ये जो 10 अक्टूबर 2025 में हमारे तरा वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेस क्लब में कुछ प्रेस ब्रीफिंग किया रिगार्डिंग पाके रिवर इशू को लेके, जो ऑर्डर आस्को ने जो पास किया था हम लोग का बीच में। तो मैं उसको बोलने से पहले हमारे जो कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुआ है मैं थोड़ा डिटेल से उसको बताना चाहूँगा। अगर उसको डिटेल से नहीं बताने से ये हम लोग का जो कंसेप्ट, हम लोग का टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हम लोग का तरा सोसाइटी और दी सोसाइटी के बीच में पाके रिवर इशू को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी बीच में हुआ। बीच में होने का कारण तो हम लोग ने आपस में मीटिंग करेगा, बैठक करेगा बोल के, तो हम लोग ने निर्णय लिया था। तो ऐसे तो हमारे तरा वेलफेयर सोसाइटी से हम लोग कोई आपस में कुछ मसला नहीं, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे बंजा बंजी लोग 70-80% तरा सोसाइटी में जो है मेरा बंजा बंजी, मेरा दीदी बहन पूरा उधर शादी करके रखा हुआ है। तो हम लोग कोई उसको दूसरा मसला नहीं है। सिर्फ हमारे पाके रिवर इशू को लेके हम लोग मीटिंग बैठेगा। हम लोग आपस में थोड़ा तुतु में हो रहा है बोलते समय में। तो हम लोग फिक्स किया था कि उसका डेट फिक्स किया था
24 अप्रैल में हम लोग सरची जिले में हम लोग त्रा सोसाइटी और डी सोसाइटी पूरा आपस में गैदरिंग करके हमारे सीनियर सिटीजन का साथ में, हमारे सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी का साथ में, हमारे पूरा बुजुर्ग लोग का साथ में बैठ आके हम लोग गैदरिंग आपस में मीटिंग करेगा। वो हम लोग एक दूसरे से लेटर भी इशू हो गया, हम लोग मीटिंग भी तय हो गया। तो उसमें हम त्रा सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को हम कॉरेस्पॉन्डेंट किया था। देखिए, हम लोग आपस में मीटिंग करने जा रहा है, ऐसे भी ये कंट्रोवर्सी टॉपिक चल रहा है, कल को हम लोग तू में होगा, कोई अनहोनी ना हो, झगड़ा पिछड़ा ना हो, और ऐसे भी हम लोग आपस में आर्गुमेंट होगा। तो इसीलिए हम लोग किसी थर्ड पर्सन को हम लोग इनवाइट करके एक जजमेंट का रूप में हम लोग बुलाएगा। वो कि हमने त्रा सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी से हम कन्वे किया है, तो वो लोग ने भी ओके किया है। तो हम लोग आस्को को हम लोग इनवाइट किया। तो आस्को को इनवाइट किया। अभी तो इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है, जरूरत पड़ने से मीडिया में दिखा देगा, कल को जरूरत पड़ने से हम दिखा देगा। 10 अप्रैल को ज्वाइनिंग लेटर बनाया गया कि आस्को डी सोसाइटी और त्रा वेलफेयर सोसाइटी आस्को को जैस्मिन का रूप में एक पेरेंटल बॉडी का हिसाब में आप लोग आस्को आप लोग आओ बोल के हम लोग दोनों पार्टी जो ज्वाइनिंग लेटर साइन करके, उसमें मेरा चेयरमैन सोसाइटी का, डी सोसाइटी और त्रा सोसाइटी का साइन ऑलरेडी मेरा पास में वो लेटर है। और उसका साथ साथ मैंने बोला है कि कल को लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एडीसी बामिंग को भी हम लोग लेटर लिखा है कि हम लोग को पुलिस पर्सनल भेजो, तरह इशू जो बहुत सेंसिटिव हो रहा है, तो इसको हम लोग कोई झगड़ा पिछड़ा नहीं चाहता है। कल को तू में करके आपस में झगड़ा हो सकता है, वो के मारपीट हो सकता है, वो के क्या मालूम मदर तक नौबत आ सकता है। वो के हम लोग ने खुद प्रपोजल लिया कि त्रा वेलफेयर सोसाइटी को, एडीसी बामिंग को भी हम लोग ने ज्वाइनिंग लेटर लिखा कि पुलिस पर्सनल भेजो। तो वो चीज के लिए देखिए, हम लोग पीस चाहता है, हम लोग वो झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा पिछड़ा नहीं करेगा, ये बोल के हम लोग उसी हिसाब में हम लोग आस्को को भी बुलाया, पुलिस पर्सनल को भी बुलाया, एडीसी को। तो हमारे सोसाइटी जो ऐसा सोसाइटी है, हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, एक मैच्योर सोसाइटी है। हम लोग सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया वाला सोसाइटी है। अंडर आर्टिकल 1960 अंदर में हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया वाला है। हम लोग नॉन वायलेंस को बिलीव करने वाला सोसाइटी है। हम लोग वायलेंस में नहीं चाहिए। हम लोग पीस लवर सोसाइटी है। हम लोग लॉ ओबेडिएंट सोसाइटी है। हम लोग मैच्योर सोसाइटी है। हम लोग इसीलिए पुलिस को भी हम लोग बुलाया, इसलिए आज को भी बुलाया कि हम लोग यहाँ में झगड़ा नहीं होना है, पीसफुल से सेटलमेंट होना है। तो उसमें सरची जिले में जब मीटिंग करते समय में आस्को लोग आया, पुलिस लोग भी आया, आस्को विटनेस करने के लिए आया। तो लास्ट में करते करते हम लोग उसमें भी हमारे आस्को वाला अभी भी वीडियो रिकॉर्ड होगा, हम लोग कोई गुस्सा से नहीं बोला है। अल्टा हमारे त्रा सोसाइटी ने कोई अनपार्लियामेंट वोट भी किया, हम लोग लेकिन माफ करके आया। तो उसको लास्ट में थोड़ा माहौल गर्म होते होते आस्को ने बोला कि आप लोग का यहाँ सोल्यूशन नहीं होगा, तो हम लोग ये केस को टेकअप करके ले जाएगा, हम लोग ये केस को हम लोग आपस में सेटल कर देगा। तो हम उसी दौरान हमारे त्रा वेलफेयर सोसाइटी और डी वेलफेयर सोसाइटी ने दोनों ने ओके किया। तो होगा अब आस्को का मीनिंग है कि इस कमिंग सोशल वेलफेयर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे इस कमिंग का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे ये इस कमिंग में काफी सोसाइटी है, उसका एक पेरेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सीबीओ का पूरा सीबीओ जो उसका अंदर में आता है। और आस्को अभी तक हम लोग का नजर में इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया। हमारे इस कमिंग में कितना प्रॉब्लम हो, इतना बड़ा केस को सॉल्व करके आया है। तो हम लोग दोनों पार्टी राजी करके आस्को को केस रिफर किया था। तो हाल ही में हम सुना है कि आस्को और डी सोसाइटी ने फिक्शन करके ऑर्डर कागज ये बनाया वो का। इसलिए ये सब चीज को हम लोग कंडम करता है, नंगा करता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग का एस्टीमेट पूरा रॉन्ग है।
और उसमें जो हम लोग को ये आस्को ने जब आस्को को केस ले लिया तो उसमें आस्को जो एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आस्को का वो केस को पाखे रिवर डिस्प्यूट को एक कमिटी गठन किया था 27 अप्रैल 2005 को। तो उसमें कमिटी गठन किया था, आस्को ने गठन कर दिया था कि हमारे पाईगुंची दोदम उसका कमिटी का चेयरमैन मातम परदुंग चेयफा चेयरिया मचीफा और हमारे नीमा दोदम वो जो आस्को का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हमारे बामी एरिया का सीबीओ का कोऑर्डिनेटर है। तो वो लोग को कमिटी गठन कर दिया, गठन करके ये इशू तरा वेलफेयर सोसाइटी और दी वेलफेयर सोसाइटी का पखे रिवर इशू को आप लोग सेटल कर दो बोल के कमिटी गठन किया। तो उसमें 11 अप्रैल को पाईगुंची का कमिटी ने हम लोग को लेटर दिया कि आप लोग 11 तारीख इतना बजे आस्को ऑफिस में अटेंड करना है, ये इशू का डिस्कशन चलना है। तो हम लोग ने आया, फिर तरा वाला को भी बुलाया, करते 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 4-5 महीना चला गया। हम लोग जो आस्को ने हम लोग को प्लेस किया हम लोग माना है। अभी तक शायद कमिटी वाला लोग ने आस्को वाला ने जानता होगा कि हम लोग ने क्या एक वोट गलत बोला है, अनपार्लियामेंट्री एक वोट भी नहीं बोला। हम आगे आप ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि हम लोग पीस चाहता है, हम लोग शांति चाहता है, हम लोग को झगड़ा पिसाब में बिलीव नहीं करता है। तो ऐसे करते करते हम लोग मीटिंग से मीटिंग आस्को का साथ में तरा वेलफेयर सोसाइटी और दी वेलफेयर सोसाइटी बैठने का बाद में आस्को का ये जो पाईगुंची का कमिटी ने जुलाई 30 को 2025 को एक रिपोर्ट सबमिट किया आस्को को कि ये कमिटी हम लोग छानबीन में निकाला है। तो ऐसे करके वो कमिटी को उस दिन हमारे रिपोर्ट मेरा पास में है, वो रिपोर्ट सबमिट किया वाला उसको तरा को भी दिया, बियों को भी दी सोसाइटी को भी दिया। तो रिपोर्ट सबमिट करने का साथ साथ में तो साथ 1-2 दिन का अंदर में वो कमिटी ने वो रिपोर्ट को बैक कॉल किया, ये रिपोर्ट हम लोग नहीं होगा, गलती हो गया, ये नहीं ऐसे नहीं होगा वो के विड्रॉ किया। तो उसको हमारे तरा वेलफेयर सोसाइटी ने उस दिन चर्चा कर रहा था कि राइट बैंक लेफ्ट बैंक वो सब चीज को हम लोग कंडेम करता है। वो कोई रिपोर्ट नहीं था, वो उसमें आपको क्लियर कर लिखा है कि ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, वो कमिटी का एक सजेस्ट था अगर आप लोग ऐसा करने से कैसा रहेगा। और आज का जो आस्को का रिपोर्ट जो ये असली रिपोर्ट है, कमिटी ने आस्को को रिपोर्ट बना के दिया है। अभी आस्को ने फाइनल रिपोर्ट उसका लेटर पेन में बना के हम लोग को रिपोर्ट जजमेंट दिया, डीसी कॉपी सपा को कॉपी दिया और एसपी सपा को कॉपी दिया। ये हम लोग का फाइनल रिपोर्ट है। और ये जो हम लोग का जो लास्ट एक्चुअली 30 जुलाई का रिपोर्ट को विड्रॉ करने का बाद में भी 4 सितंबर को फिर हमारे पाईगुंची का कमिटी टीम ने हम लोग को लेटर इशू किया 4 सितंबर को। तरा वेलफेयर सोसाइटी को भी लेटर इशू किया है। तो आप लोग 12 तारीख का सितंबर 12 तारीख को आस्को ऑफिस में अटेंड करो 9:30 को। तो हम लोग हमेशा आगे भी बोला दी सोसाइटी जो हम लोग लॉ ओबेडिएंट सोसाइटी है, तो हम लोग ने सितंबर 12 तारीख को 9 बजे उधर आस्को ऑफिस में पहुंच के बैठा है। हम लोग को लेटर अभी In the rush of every day, we all long for a pause, a moment to breathe, to let go, to simply be. With every sip of Ceru tea, let relaxation flow through you. Made from the purest Himalayan leaves, Ceru tea is your gentle escape. है हम लोग दोस्त मेंबर को लिमिटेड बोला के तरा वेलफेयर सोसाइटी से 10 मेंबर, दी वेलफेयर सोसाइटी 10 मेंबर, तो फाइनल सेटलमेंट करने के लिए वो लोगों ने लेटर दिया और हम लोग 9:30 बजे पहुंच गया, लेकिन हमारे तरा वेलफेयर सोसाइटी पहुंचा नहीं।
सितंबर 12 तारीख को हमारे कमेटी टीम ने फोन से कर रहा है, फोन भी कर रहा है। हम लोग रुकते थक गया। तो लास्ट में जाके मैं कमेटी वाला से सिफारिश किया कि तरह वेलफेयर सोसाइटी नहीं आया है, हम लोग दी सोसाइटी आया है। हम लोग का जो गर्वेंसेस है, जो हम लोग का व्यू है, हम लोग प्लेस करके जाना है। तो इसलिए हम लोग अपना व्यू को प्लेस करके आया। तरह सोसाइटी ने वर्क ओवर कर दिया। हम लोग ने सुना कि सोसाइटी वो लोग सिलेंडर हो गया। साइड कमेटी वालों लोग भी सोचा होगा कि ये सिलेंडर हो गया। तो हम लोग अपना गर्वेंसेस को लग के हम लोग भी चला गया। 12 सितंबर का बाद में ये जो हमारे पाईगुंची कमेटी में सितंबर में क्या हुआ कि पहले 5 आदमी था कमेटी, जो बाद में 2 आदमी कमेटी एडिट किया है कि क्यों जो हम लोग का सीनियर सिटीजन है इस कमिंग का, उसको कमेटी में इंक्लूड किया है 12 तारीख में, जो हम लोग को जो फाइनल बोलाते समय में। और बोलो चेदान को जनरल सेक्रेटरी गंबुरा वेलफेयर एसोसिएशन इस कमिंग का, उसको इंक्लूड किया। वो लोग का 7 कमेटी ने 12 तारीख को हम लोग का बात को सुना है। हम लोग अपना ग्रीवेंसेस रखा है, हम लोग का पॉइंट को रखा। तरह सोसाइटी नहीं आए तो हम लोग क्या कर सकता है, ये हम लोग का सोच विचार है, ये हम लोग का पॉइंट है, वो हम लोग बोल के रख के हम लोग चला गया। तो बाद में आस्को जो 7 कमेटी मेंबर ने आस्को को वो लोग का रिपोर्ट सबमिट किया है। ये रिपोर्ट जो हमारे मीडिया पर्सन, मेरे जनता लो, मेरा पब्लिक लो सुन लो कि हम लोग मार्च से केस शुरू हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये केस 8 महीना ये जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेट करके, वेरिफिकेशन करके, मीटिंग बैठ के सीनियर तरह वेलफेयर सोसाइटी और दी वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर सिटीजन को बैठा के रूम राइट को पूछ के डिस्कशन करके हमारे कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया आस्को को। आस्को ने फिर ये ऑर्डर बनाने में आपको 10-15 दिन लग गया। फिर मेरा हिसाब से आस्को लो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, हमारे आस्को में भी शायद जोड़ी मेंबर होता होगा। पुराना सीनियर लीडर लोग को, पुराना फॉर्मर लीडर लोग को चेयरमैन, सेक्रेटरी, कोई लोग अभी चीफ इंजीनियर रिटायरमेंट है हमारे आस्को का चेयरमैन लोग, कोई लोग एडीसी पोस्ट में है, कोई लोग एग्जीक्यूटिव में है, कोई लोग बड़ा डेमो में है। वो लोग को पूरा काउंसिल करने के बाद में हम निर्णय ले आए कि ये दी सोसाइटी का राय है, ये तरह सोसाइटी को लोगों का राय नहीं है। ये बात को हम लोग को आस्को ने हम लोग को 4 तारीख को ऑर्डर दिया। हम तो अभी तक आस्को को बिलीव करता है कि हम लोग आस्को ने इतना अच्छा इतना बड़ा केस, मर्डर केस हो, कितना रेप केस हो, हमारे इस्कामिंग का जितना प्रॉब्लम है वो लोगों ने सोल्व किया है। अभी तक आस्को का जो गलती फैसला को हमने नहीं देखा है। और इतना इंटेलेक्चुअल यहाँ में बैठा हुआ है आस्को का एग्जीक्यूटिव मेंबर में, एडवाइजर में, तो हम विश्वास करता है वो लोग कभी गलती जजमेंट नहीं देगा। और हमारे तरह वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी अभी प्रेजेंटली आस्को में एजीएस है, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है। क्या वो मालूम नहीं था कि आस्को जब ऑर्डर बनाते समय में वो आस्को का एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अभी आस्को का एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आस्को का जो ऑर्डर कागज को नलिफाई कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, इसको हम सुन के बहुत सरप्राइज लगता है, इसको हम बहुत सुन के बहुत दुख लगता है। हम लोग आस्को को रेस्पेक्ट करता है। ये आस्को और दी सोसाइटी को मिला भगत फिक्शन करके बनाया वो कि एलिगेशन दिया है, उसको हम मेरा दी सोसाइटी का तरफ से और कंडम करता है और निंदा करता है। ये गलत बात है, ये बेसलेस एलिगेशन है। वो कल भी परसों भी हमारे आस्को को जो हम लोग फैसला है हम लोग मानेगा। और आस्को जो ऐसा पेरेंट्स बॉडी है कि हमारे इंटर अरुणाचल जानता है, हमारा गवर्नमेंट बॉडी जानता है, हर हमारे यहाँ में ये अपतनी कम्युनिटी, गालो कम्युनिटी, तागिंग कम्युनिटी, तीरप चंगलंग पूरा आस्को को जानता है। और आस्को से का वजह से हमारे इस्कामिंग अभी काफी सुधार में आया है। अभी आस्को को एलिगेशन लगाया वाला को हम दी सोसाइटी ने कंडम करता है। और जितना भी वो लोग का रिपोर्ट बनाया हुआ है
पूरा वेरिफिकेशन का साथ में, पूरा एविडेंस का बाद में, पूरा मीटिंग कन्वर्सेशन का बाद में, गंबुरा से लेकर सीनियर सिटीजन का, चेयरमैन सेक्रेटरी का बैठ के 7-8 महीना का रिजल्ट को आज हम लोग को ये दिया। उसको हम लोग एक्सेप्ट करता है। हम लोग कल भी जो लॉ ओबेडिएंट सोसाइटी है, मेच्योर रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, हम लोग कल भी शांति चाहता है, पीस चाहता है, झगड़ा नहीं चाहिए। जो ऑर्डर बनाया है उसको हम लोग मानता हूँ। थैंक यू। आप लोग सब देखा होगा 10 अक्टूबर 2025 में एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो त्रा वेलफेयर सोसाइटी बोलता है, उन्होंने हमारा दी वेलफेयर सोसाइटी को बहुत सारा एलिगेशंस लगा के रखा है, जो मैं समझता हूँ कि वो सब पूरा बेसलेस है। उन लोगों के पास ऐसे कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे समझता हूँ। तो जहां तक वो लोग हमारा पखे रिवर डिस्प्यूट जो इशू का जो बात करता है, वो लोग हमेशा बोलता है गॉड गिफ्टेड, नदी पहाड़ भगवान का दिया वाला है बोलता है। यस, हमारा सोसाइटी वी ऑल आर ऑल्सो एग्रीड फॉर दैट। हम सब जानता है ये आकाश, पृथ्वी, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, एक साइंटिफिकली बोलने से आप सब मालूम होगा, यूनिवर्स को बैंग बैंग थ्योरी के जरिए यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। ये यूनिवर्स बनने का बाद हम अब धरती बना है। तो धरती पर क्या होता है? पेड़ पौधा होता है, जमीन है, नदी होता है, और वो सबको कंट्रोल करने के लिए, वो सबको यूज करने के लिए हम सब इंसान को ऊपर वाले भगवान ने बनाया है। हम सब इसको जानता है। तो इसलिए मैं समझता हूं, हमारा सोसाइटी समझता हूं, ऐसे हम लोग इंटेलेक्चुअली, तो ऐसे मैच्योर सोसाइटी होने के नाते हम लोग ये समझता है कि ये पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, ये सब का मालिक होता है। अब देखिए, हमारा माउंट एवरेस्ट हिमालय का भी मालिक है। अभी ये माउंट एवरेस्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है? नेपाल कंट्री कंट्रोल कर रहा है। तो उसको अलग कंट्री को क्लेम नहीं कर सकता है। लाइक दैट हमारे इंडिया में भी इतना सारा नदी होता होगा, इतना सारा यहाँ में रिसोर्स होता होगा, जो देश का निगरानी पे कंट्रोल होता है। देश का बाद क्या होता है? स्टेट का अंदर में उसको कंट्रोल किया जाता है। स्टेट का अंदर में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट का अंदर में बहुत सारा आपका एरिया होता है, बस्ती होता है, वहां में ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपना अपना सोसाइटी होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पखे नदी जो मालिक हम है बोल के मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर हमारा वो जो जुरिडिक्शन जहां पड़ता है, हमारा सोसाइटी दी वेलफेयर सोसाइटी का जहां जुरिडिक्शन पड़ता है, जहां इलाका पड़ता है, डेफिनेटली उसको हम क्लेम करेगा, वो हमारा है। क्योंकि हमारा वो सदियों से, हमारा प्रिमिटिव एज से, हमारा स्टोन एज से, हमारा एंसेस्टर ने वो सब को हम लोग को बता के गया है। वो सब वहीं पे हंटिंग करता था। आप सब मालूम है, पहले जमाना में ये दुनियादारी, जब दुनिया ने आने से पहले वो बस्ती वालों लोग क्या करता था? वो फिशिंग और हंटिंग के जरिए से अपने इकोनॉमी के लिए रोटी रोजी, वही से वो जिंदगी गुजरता था ना। वही हिसाब से वो नदी जो एक हमारा एक प्राइम जो वही से एक सोर्स है, वो हम लोग का जो हमारा सोसाइटी का जो कमाने का, खाने पीने का, वो एक नदी, एक जरिया था। तो आज इसको अननेसेसरीली जो हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये बोलूंगा कि त्रा वेलफेयर सोसाइटी इसको क्लेम कर रहा है विदाउट एनी वैलिड रीजन। हाँ, जरूर वो हम लोग का जो हमारा प्रीवियस स्पीकर भी बोला है, हम लोग अपना रिश्ते नाता है, एक मैट्रिमोनी रिलेशनशिप के हम लोग उसको मौका दिया है कुछ टेम्पोररी के लिए, वहां में एक्टिविटी करने के लिए। तो करने दिया, ये बात नहीं है ना आप जाए उसको ओनरशिप क्लेम करने का। ये बिल्कुल इसको मैं हम लोग खरीज करता हूँ, एक खरी से खरी निंदा में उसको हम लोग इसको ये करता हूँ, इसका खिलाफ में है। तो अभी आप देखिए, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए, एक मिनट कैमरा मैन, अब यहाँ थोड़ा से ये कीजिए। ये हमारा, हाँ, यहाँ ये गूगल मैप के जरिए, इंटरनेट के जरिए ये पिक्चर जो निकाला वाला, ये हमारा पखे नदी है, ठीक है, जो अभी जो डिस्प्यूट इशू वाला, ये पखे नदी है। आप देखिए, यहाँ से लेकर ये वाऊ होलैंड जहां हमारा वाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का सामने बाउंड्री होता है, वो जगह से लेके आपका जो ये जो कमिंग नदी, यहाँ कमिंग नदी पड़ता है, संगम ना, जो दो नदी मिलता है, वो एरिया तक हमारा है। यहाँ एक मिनट में, एक मीटर में, 5 मीटर में अपना जो हम लोग का अपना फैमिली का वो भाग है, वहां का ओनर है, मालिक है। हम लोग सोसाइटी अंदर में भी वो जो भाग जो है अपना मालिक है, वो अपना फिशिंग करता है, अपना का लोकल जो, हाँ, जो ट्रेडिशनल जो अपने जो फिशिंग करता है, वो सब कुछ अपना हकदार है।
हम लोग भी कोई कोई ऐसी जगह में हम लोग भी हाथ नहीं छू सकता है अपना जो वहाँ का सोसाइटी होके भी, वहाँ का जो बोनाफाइड मेंबर होके भी। इसलिए आप और एक मिनट और चीज हम बता देगा। अभी देखिए यहाँ का नदी का जो अब वो लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक बोल रहे हैं ना, नदी का जो किनार में वो ईस्ट वेस्ट का जो जिक्र कर रहा था, तो उसमें भी देखिए यहां से लेकर ये पूरा पार्ट ये साइड में भी लेफ्ट बैंक साइड में भी ये दी वेलफेयर सोसाइटी का जमीन है। आपको मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं। और वो राइट साइड में भी जो ईस्ट पड़ता है वहां में बहुत हाई है। यहाँ पे हमारा ये बस्ती हमारे यहाँ बियो होगा। और यहाँ में देखो ये पखे विलेज, देखिए एक विलेज है पखे विलेज, ये जीपीसी है, वही नदी का नाम पर रखा गया पखे विलेज। आप समझ सकते हैं कि ये नदी जो हम लोग का सदियों से जुड़ा हुआ है, ये हमारा ये एक मतलब सेंटर पॉइंट में है, ये हमारा एक टच में है, ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट है ये नदी का हम लोग का साथ में। और देखिए वो अभी साइन बोर्ड का बात कर रहा है, कहाँ में साइन बोर्ड लगाएगा? आप देखिए ये इलाका जो जमीन जजत यहाँ का पूरा एरिया जो हमारा दी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर पड़ता है, वो कौन सा जगह में वो क्लेम करने जाएगा साइन बोर्ड थाने का बोल रहा है। अब अपने जगह में तनी है, ये तरा से ये साइन में पड़ता है बहुत दूर में, ये तरा का आसपास में भी हमारा दी वेलफेयर सोसाइटी का जमीन है। तो हम लोग कुछ जमीन पोर्शन वो लोग आज का दिन में वो लोग हम लोग उसको दिया है, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मैट्रिमोनियल का रिलेशन का वजह से अपना बहन ये को दीदी के लिए हम लोग कुछ ऐसे गिफ्ट में तौर पर दिया वाला है। वो दिया बोल के आप डायरेक्ट ये पोर्शन लेफ्ट राइट को अभी वो बात डायरेक्ट क्लेम करने से ये जायज नहीं है। हाँ ये जायज नहीं, बिल्कुल इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए ये चैनल का माध्यम, ये आपका चैनल का माध्यम से मैं ये दुनिया ये जनता को अरुणाचल वासियों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो तरा वेलफेयर सोसाइटी जो क्लेम कर रहा है ये जरा सा ये जायज नहीं है, ये बेसलेस है, इसमें कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। और लास्टली मैं ये बताना चाहूंगा, हमारा जो संघ ऑर्गेनाइजेशन जो एपेक्स ये बॉडी बोलता है, जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारा आस्को ने जांच पड़ताल करके विद फुल एविडेंस का साथ में वो आजू बाजू यहाँ का जो ये नाइट बोर्डिंग जो विलेज को वहां का सोसाइटी को सबको पूछताछ करके विद विटनेसेस के साथ में सारा जांच पड़ताल करके वो घोषित किया है, ऑफिशियली ऑर्डर दिया है कि ये नदी का ओनरशिप जो दी वेलफेयर सोसाइटी का जो जुरिसडिक्शन अंडर में जो पड़ता है वो ओनरशिप जो क्लेम करने का राइट है बोल के वहां में ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुका है। आज वो तरा वेलफेयर सोसाइटी एपेक्स बॉडी वो आस्को का अंडर में आता है, वो अभी क्यों इसका नेग्लिजेंस में बात कर रहे हैं, वो इसको नल एंड वॉइड क्यों कर रहा है, नॉलिफाई क्यों कर रहा है? अरे ये सोचने वाला बात है। तो इसलिए मैं लास्टली ये बोलना चाहूंगा, आप लोग जो प्रेस ब्रीफिंग में जो हम लोग ऊपर में जो एलिगेशन दिया है, जो हम लोग को तोड़ने के लिए बात कर रहा है, जो आप लोग को डिस्ट्रिक्टिव मोटिव लेके जो तरा वेलफेयर सोसाइटी बात कर रहा है, ये इसको मैं निंदा करता हूँ। हमारा जो पहले मेरा जो प्रीवियस स्पीकर बोला है, हमारा सोसाइटी जो है एक मतलब मैच्योर सोसाइटी है, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है। हम लोग वायलेंस को हम लोग अगेंस्ट करता है, हम लोग एक पीस ट्रैंक्विलिटी में हम लोग ले जाना चाहता है, अपना एक वेलफेयरिंग सोसाइटी है, एक वेलफेयर एक्टिविटी में हम लोग करना चाहता है, अपना आजू बाजू जो नाइट बोर्डिंग को हम लोग पीस में रखना चाहता है। अगर आप लोग ये सब चीज ज्यादा जरूरत से ज्यादा करेगा, जरूरत से ज्यादा हरकत करेगा, हम लोग भी रिटेलिएशन देने अच्छी तरह जानते हैं हमारा सोसाइटी पे। हम लोग को कंपेल मत करो, मजबूर मत करो, हम लोग को भी बड़ा कदम उठाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहले स्पीकर ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन आज एक वर्ड में ऐड करना चाहूँगा। इस मीडिया में हम लोग हाल ही में सुना था कि लिया दोची तलों और बियों बहुत दूर का है बोला है, इसलिए इस वर्ड को वो लोग नहीं जानता है, तो इसलिए हम पूछना चाहूँगा, आप क्यों हमको अलग करना चाहते हैं? हम लोग पहले सोन होता, हम लोग का पिताजी का नाम है और उसका बेटा दीर है। आज दीर का बच्चा जो है दोची तलो बन गया, वो एक बस्ती का नाम है। लिया लंगदी लिया सपीत लिया बन गया, वो एक बस्ती का नाम है। और बियों एक बस्ती का नाम है। हम लोग ये सपी लिया का ऊपर में एक जगह का नाम है, उस जगह से हम लोग माइग्रेशन होके आया गया है पीते से। पीते में हम लोग एक घर में बैठा था, तो इसलिए उन लोग आज भी रिचुअल में यूज करते हैं पीते दोते। बियों लोग यूज करता है, लिया लोग पीते जोते, और दोची लोग यूज करता है पीते लो दोची अबो। इसलिए आप उसको सेपरेट करने के लिए क्यों सोच रहा है?
ये मेरा सवाल है। इस माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने सोसाइटी बनाता है, उस बस्ती में दोदम है, दोलो है, सोनाम है, लेकिन उन लोग सोसाइटी बनाता है, लेकिन हमारे दीव में एक ही माँ का है, एक ही पिताजी का है, इसलिए हम लोग सोसाइटी बनाया गया है। तरा बस्ती में तो हम लोग का पूरा दीदी बहन पूरा बेटा हुआ है। आज मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम लोगों को क्यों आपने सेपरेट करना चाहता है। हमारे लिया का जितना जगह जमीन है, नदी नाला है, वो बियों का है। बियों का जितना जमीन जगह है, नदी नाला है, वो दोची और लिया बियों का है। मेरा जितना है, दोची तलों का जितना है, वो लिया और बियों दोनों का है। इसलिए आप सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, अलग अलग फीलिंग करने के लिए मत बोलिए। और इस दुनिया से और इस माध्यम से मैं आप लोगों को आज घोषणा करना चाहूँगा, हमारे सोनों का बेटा दीव, और आज हम लोग मालूम हो गया कि हम लोग लिया बियों दोची जो विलेज है, आज से हम टाइटल लिखेगा दोलो दीव होगा। पहले हम दोलो सोनो लिखता था, इसलिए इस माध्यम से आप सब लोग मालूम हो जाइए बियों दोची लिया नहीं है, आज से दीव होगा। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app